आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। रोजाना नया तमाशा पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं। मैं कर्मचारियों को इस मंच से और वार्न करना चाहता हूं कि अगर कहीं इस राजनीति के इस भंवर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून तक तो थारा, 5 जून के बाद भाइयों हमारा, हम जो चाहेंगे सो करेंगे। क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है। बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे। लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहां कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए, मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं। ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कर्मचारियों को धमकी देने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि किस अधिकार से धमकी दी गई है, वो क्या है? उनके पास इस समय सरकार में कोई भी संवैधानिक पद नहीं है। मैं बतौर विपक्षी नेता उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, उनकी क्या अथॉरिटी है, किस बात के लिए? अरे गवर्नमेंट उनकी, वहाँ पोलिंग एजेंट उनके, पोलिंग एजेंट तो बैठे हुए ना, तो कोई ऐसी रिपोर्ट आई है क्या पूरे उसमें? उस टाइम तो करनी। अब ये जो इस किस्म के बयान जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बयान होते हैं या अपनी हार स्वीकार करने के बयान होते हैं। हार स्वीकार कर चुके हो। ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं कर्मचारियों को, मैं समझ में नहीं आता। जब जिम्मेवारी पद की बात कर रहे हैं, बैठ के ऐसी बात करते हैं, किसको धमकियाँ दे रहे हैं भाई? किस अथॉरिटी में किसको धमकी दे रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कर्मचारियों को धमकी देने के बयान पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हमेशा चुनाव में ईमानदारी से काम करता है। यदि कोई गलती करता है तो उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की जा सकती है, पर हरियाणा में एक भी शिकायत नहीं मिली। इस बयान पर आपका क्या कहना है, और भविष्य में यदि कोई कार्यवाही कर्मचारियों के खिलाफ की जाती है तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बयान दिया गया है, बोगस वोटिंग का बयान है या कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी पर जो सवाल उठाए गए हैं, ये पूरी तरह से तथ्यहीन और बयानबाजी है। और ये उनकी कहीं ना कहीं जो 9.5 साल की कारगुजारी है उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पहले आपने देखा होगा 9.5 साल तक जो भी वर्ग उनके पास अपनी कोई मांगों को लेकर गया, अपने अधिकार की मांग करने के लिए गया, चाहे कर्मचारी गया, किसान गया, मजदूर गया, बेरोजगार गया, उनके ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले चलाने का काम किया। आज जब वो वर्ग अपनी नाराजगी वोट के माध्यम से दिखा रहा है तो वो बौखलाहट पूर्व सीएम की जो बयान है और उनकी धमकियों में साफ नजर आ रही है। पहली बात तो ये कि कर्मचारियों ने हमेशा ईमानदारी से चुनाव करवाने का काम किया है। जब से भारत और हरियाणा के, भारत देश के अंदर चुनाव होते आए हैं, हमेशा पूरी ईमानदारी से कर्मचारी अधिकारी अपना चुनाव कार्यों को निर्वहन करते हैं। और इस बार भी हरियाणा प्रदेश के तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी जो चुनाव ड्यूटी है बड़ी ईमानदारी से और बिना किसी पक्षपातपूर्ण रवैये के अपने चुनाव को पूरा करवाने का काम किया। दूसरी बात, जब चुनाव प्रक्रिया करवाई जाती है तो बूथ के ऊपर हर पार्टी के एजेंट वहां उपस्थित रहते हैं। अगर वहां किसी तरह की कोई कमी होती है तो वो चुनाव एजेंट पार्टी प्रतिनिधि के तौर पर प्रेसिडिंग और सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको अपने, या रिटर्निंग ऑफिसर उनको अपनी शिकायत लिखित में दर्ज कर सकते हैं। और उन शिकायतों के ऊपर चुनाव आयोग
निष्पक्षता से जांच करवाकर अपनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो किस आधार पर दिया, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई कर्मचारी या कर्मचारी नेता चुनाव कार्य में संलिप्त था तो उसको चुनाव आयोग के माध्यम से उसकी शिकायत हो सकती है। इस बयान को कर्मचारी वर्ग कैसे देखता है? यदि कर्मचारियों के खिलाफ कुछ कार्यवाही होती है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी संगठन की क्या रणनीति रहेगी? इस तरह की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती। दूसरी बात, चुनाव आयोग से भी हम आग्रह करेंगे और हमने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया है, अब वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, ना वो विधायक है ना वो सांसद हैं, और एक पार्टी से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। लोकसभा के प्रत्याशी होते हुए इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते। यह आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग को हमने लिखा है कि इसके ऊपर संज्ञान ले, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ हम कार्रवाई करने का काम करेंगे, उनके प्रति जो कुंठा है वो जाहिर होती है, उनके प्रति जो द्वेष भावना है वो जाहिर होती है, और ये किसी भी तरह से ठीक नहीं। हमने चुनाव आयोग को यही आग्रह किया है कि इस तरह जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ना तो चुनाव के दौरान और न कि ही चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी भी वर्ग को किसी दबाव में ना तो धमकी दे सकता ना दबाव डाल सकता। आज जो उन्होंने किया है ये असंवैधानिक है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कि अगर किसी भी वर्ग की बातों को सुना जाए तो आज इस तरह की स्थिति में आना ही नहीं था। अगर लाठी डंडे और आंसू गैस का प्रयोग ना किया जाता, डिक्टेटरशिप की जगह एक जनहितैषी मुख्यमंत्री बने होते तो इस तरह की काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने चुनाव आयोग को भी लिखा है और आगे भी अगर वो इस तरह की कुंठा लेकर, इस तरह की दुष्भावना लेकर कोई कार्रवाई करते हैं तो हम कानूनी जितने भी जो हमारी कानूनी लड़ाई है, हमारी मैदानी लड़ाई है, उसको लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा यदि कोई नेता बोल रहा है तो इसका क्या संदेश माना जाए? कर्मचारी वर्ग इसे कैसे देखता है? उन्होंने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा कि आगे परिणाम उनके पक्ष में आ रहे हैं कि विपक्ष में। कर्मचारियों को इसका कोई लेना देना नहीं है। पक्ष में आता है तब भी कर्मचारी रहेगा, अपना काम करेगा, अपने विभाग का काम करेगा, जनता के काम करेगा। अगर उनके विपक्ष में आता है तभी जनता के काम करेगा। सरकारें बदलती रहती है, नहीं कि कर्मचारी वहीं रहते हैं, और कर्मचारी कभी किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं जुड़ा होता। कर्मचारी तो जिसकी भी सरकार है उस सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का काम करता है। तो उन्होंने जो भी उनके मन में है वो शायद उन्होंने देखा होगा कि जहाँ भी वो जाते हैं हर वर्ग की उनको नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। हो सकता है कर्मचारियों के भी अपने मुद्दे हैं, कर्मचारियों की अपनी मांग थी, जैसे अपनी पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र किया। हम कितने सालों से इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पंचकुला मुख्यमंत्री जी से बात करने जाते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले चलाए गए। वो अपनी नाराज़गी, हम वोट देते हुए तो अपनी नाराज़गी दिखा सकते हैं, लेकिन चुनाव के जो कार्य है हमने पूरी ईमानदारी से किए हैं, पूरी ईमानदारी से आगे भी करते रहेंगे। और अगर उसके ऊपर कोई सवाल या निशान उठाता है तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी चुनाव आयोग में या अन्य कहीं भी माध्यम से, तो वो कार्रवाई हम जरूर करेंगे। ये देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।